राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों की जमीनी यहां पर मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। मिशन 27 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2 महीनों में प्रदेश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। सरकारी कार्यक्रमों, विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और जनसभाओं के जरिए वे लगातार जनता के बीच पहुंचकर प्रदेश की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। सीएम योगी का चुनावी अभियान 2 महीनों में 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा, प्रदेश के सभी 18 मंडलों का दौरा, विकास परियोजनाओं की समीक्षा, जनसभाएं और सरकारी कार्यक्रम। अगर सीएम योगी की बात की जाए तो मिशन 27 के तहत महज 45 दिनों के भीतर सीएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक का दौरा किया है। इस दौरान बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, मैनपुरी, वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिलों में उन्होंने विकास योजनाओं का जायजा लिया और नई परियोजनाओं की भी सौगात दी है। सीएम योगी का पिछले 45 दिनों में दौरा पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड, मध्य यूपी, पूर्वांचल। सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रियता सिर्फ चुनावी सभाओं तक सीमित नहीं है। कानून व्यवस्था की समीक्षा, संगठनात्मक बैठकें, प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात और जनता दर्शन जैसे कार्यक्रमों के जरिए वह सरकार, संगठन और जनता तीनों स्तरों पर लगातार सक्रिय नजर आ रही है। सीएम योगी की इसी जमीनी सक्रियता का नतीजा है कि लगातार 2 बार से शासन के बाद भी उनकी लोकप्रियता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। सीएम योगी हर मोर्चे पर सक्रिय हैं। जनसभाओं का आयोजन, कानून व्यवस्था की समीक्षा या संगठन के साथ बैठकें हो या फिर जनता दर्शन कार्यक्रम। वहीं अगर सपा की बात करें तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आखिरी बड़ी सार्वजनिक रैली को मार्च 2026 में दादरी में आयोजित किया गया था। इससे सपा के चुनावी अभियान की शुरुआत माना गया था, लेकिन उसके बाद पिछले करीब 4 महीनों में उनकी कोई बड़ी जनसभा नहीं हुई। इस दौरान उनकी सक्रियता प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया और संगठनात्मक कार्यक्रमों तक ही सीमित रही। समाजवादी पार्टी की सक्रियता मार्च 2026 को आखिरी बड़ी रैली, दादरी में 4 महीने में कोई बड़ी जनसभा नहीं, संगठनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार। यूपी में बहुजन समाज पार्टी भी फिलहाल बड़े जनसंपर्क अभियान में पीछे नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती की उत्तर प्रदेश में आखिरी बड़ी रैली 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर हुई थी। इसके बाद पार्टी की तरफ से जो भी राजनीतिक संदेश जारी किए गए वो सिर्फ सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आए। यूपी में बसपा की सक्रियता 9 अक्टूबर 2025 को आखिरी बड़ी रैली, लखनऊ में कांशीराम स्मारक स्थल पर आयोजन, सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक संदेश। अगर सार्वजनिक रैली और जमीनी सक्रियता के आधार पर तस्वीर देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्षी नेताओं की तुलना में ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। हालांकि चुनावी नतीजे केवल रैलियों से तय नहीं होते। उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय मुद्दे, संगठन की मजबूती और मतदाताओं का रुझान भी अंतिम परिणाम में अहम भूमिका निभाते हैं। चुनाव नजदीक आते ही सभी दल अपनी रणनीति को और धार देने की तैयारी में हैं। जहां बीजेपी यूपी में हैट्रिक लगाने के लिए लगातार जमीनी सक्रियता बढ़ाने में जुटी है, तो वहीं विपक्ष के सामने भी संगठन और जनसंपर्क को तेज करने की चुनौती है। इसे देखकर लगता है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प होती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।